Hello everyone. Today we are discussing chapter 8 class 12th exercise 8.2. हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में we are discussing about the intersection of two curves exercise 8.1. यहाँ पे भी हमारे पास यही है intersection of two curves, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट है। 8.2 एक्सरसाइज ओपन करेंगे बेटा। आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, मेरे पास भी एनसीईआरटी की बुक है। बुक होना बहुत जरूरी है, बुक होगी तभी हम क्वेश्चंस को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए बेटा, क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखो जो पहली इक्वेशन है वो किसकी है, हमारे पास चेक करेंगे हम। सबसे पहले पहली इक्वेशन किसकी है, फिर देख लेते हैं एक बार। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है यहाँ पे। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है, तो हमारे पास इक्वेशन किसकी होती है बेटा, सर्कल की, ठीक है ना। सो 4/9 ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, या कॉमन ले ले 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन आपको ना सबसे पहले समझना है कि कन्वर्ट किसके अंदर करना है। 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। तो सेंटर इसके क्या हो जाएंगे, 0,0 और रेडियस 9 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y कौन से नंबर का पैराबोला है, थर्ड नंबर का पैराबोला है। सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। देखो बेटा, ये सेंटर पॉइंट हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इज इट क्लियर, यस। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y ऊपर की तरफ बनेगा, ये पैराबोला हमने बना दिया। आप देखो सर्कल पैराबोला को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा सर्कल और पैराबोला का। पुट करते हैं वैल्यू बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। x स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, क्लियर। रिजल्टेंट क्या आ गया, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर्स बनाएंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करा 36, ठीक है। 16 लेके आना है प्लस का, 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 18 टू द 36, 18 में से 2 माइनस हुए 16, क्लियर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2y, सो 2y प्लस 9, क्लियर। यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो बेटा, कितना आ जाएगा 9y 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। y की वैल्यू एक बार 1/2 आ गई, एक बार माइनस 9/2 आ गई। देखो माइनस 9/2 की बात करेंगे तो ये हमारे पास इससे बड़ा आ जाएगा, तो वैल्यू बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास कितना आ गया, 1/2, y इक्वल्स टू 1/2, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट कितना है, 0,3 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला पॉइंट कितना था, 3/2,0। अब देखो y एक्सिस की फॉर्म में लिमिट गिवन है, तो इंटीग्रेशन भी किसकी फॉर्म में करना पड़ेगा, dy की टर्म में, और वैल्यू किसकी फॉर्म में लेनी होगी, x की फॉर्म में, ताकि x की वैल्यू y की टर्म में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, अब दोनों की लिमिट अलग अलग दे रखी है तो एडिशन होगा। लिमिट सेम होती है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, और लिमिट अलग अलग होती है तो एडिशन करते हैं। देखिए 0 से 1/2 पहले लेंगे, 0 से 1/2
जीरो से स्टार्ट करा 1/2 तक गए, तो 0 से 1/2 कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैराबोला। पैराबोला कैसा? एक्स ऑफ पैराबोला इंटू डी वाई, क्योंकि लिमिट वाई के टर्म में है, प्लस 1/2 से 3/2। कौन रिस्पॉन्सिबल है? 1/2 से 3/2, ये सर्कल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सर्कल की बात करेंगे। सर्कल क्या होगा हमारे पास? एक्स ऑफ सर्कल इंटू dx। ठीक है, अब यहां से x ऑफ पैराबोला निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 से 1/2, x की वैल्यू निकालूंगा 2√y इंटू dy, 1/2 से 3/2। अब देखो बेटा, ये y की वैल्यू मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? √9/4 माइनस y² इंटू dy। ये dx नहीं आएगा बच्चे, dy आएगा। क्लियर है? जिसकी लिमिट होगी, जिस एक्सिस पे लिमिट होगी, उसी टर्म में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो y की फॉर्म में था, y करना। ठीक है, अब देखो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा एरिया निकालने के लिए। ये वाला पोर्शन भी अगर मुझे निकालना है तो इतना पोर्शन निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा जो इस इंटरसेक्शन पार्ट ने कवर करा है। देखो भाई, ये एरिया के इक्वल है। ए 2 को रख दिया बाहर बेटा, 0 से 1/2, रूट वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर है? √a² माइनस x², अब x की जगह y है, सो y/2 √9/4 माइनस y² प्लस a/2, तो 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह y, a की वैल्यू 3/2, 1/2 से 3/2। क्लियर? चलिए थोड़ा सा ओवर इजी कर लेते हैं, 2 पर चले जाएगा 4/3, y की पावर 3/2, लिमिट 0 से 1/2, प्लस इसको भी थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं, y/2 9/4 माइनस y² इक्वल्स टू 9/8 साइन इनवर्स 2y/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, ये लिमिट कहां से कहां तक है? 1/2 से 3/2। कुछ नहीं करना, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन समझने वाला है। इंटीरियर पार्ट निकालना था इसलिए ये अंदर का पार्ट हो गया, एक्सटीरियर बोलता तो ये वाला पार्ट आ जाता। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1 एंड x² प्लस y² इक्वल टू 1। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके सेंटर की बात करते हैं। 1,0 ये सेंटर हो गए, रेडियस कितनी हो गई? 1। इसके सेंटर की बात करते हैं 0,0, रेडियस कितनी हो गई? 1। आप देखिए इस सर्कल का सेंटर जो है 0,0 है। 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करा और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसका सेंटर क्या है? 1,0। 1,0 कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। 1 सेंटीमीटर का ही कंपास ओपन करा और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल देखो, ये वाला सर्कल जो है इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट,
ठीक है, और इस वाले सर्कल को बोल देता हूं सेकंड। क्लियर? चलिए, ये फर्स्ट टाइप ये वाला और ये सेकंड टाइप ऑफ सर्कल, फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कल। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? देखो ये वाला पॉइंट जो है 1,0 है, ये 0,0 है, तो इन दोनों का आधा कितना होगा? 1/2,0। ठीक है, ये अंदाजा है, ये ऐसे होता है। मान लो ये 2 होता तो ये 1 हो जाता, ये 4 होता तो ये 2 हो जाता, ये 8 होता तो ये 4 हो जाता, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे, एक की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है? रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट अलग अलग है, फिर बोल रहा हूं बच्चे मैं, लिमिट अलग अलग है इसलिए एडिशन होगा। 0 से 1/2, 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो यहाँ स्टार्ट हुआ है ऐसे, ये वाला बड़े वाला सर्कल, 0 से 2 y ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ सर्कल इंटू dx प्लस 1/2 से 1, 1/2 से 1/2 ये रहा, यहां से 1 की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो 0 से 1/2 से 1 कौन सा है? y ऑफ फर्स्ट टाइप सर्कल, फर्स्ट टाइप सर्कल इंटू dx। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक किसी भी चीज में नहीं? चलिए देखो बेटा, a इक्वल्स टू 0 से 1/2, सेकेंड टाइप का सर्कल जो है वो ये है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस 1/2 से 1 अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला एक बार लिख के दिखा देता हूं। देखिए x/2, x की वैल्यू तो ये है, अंडर रूट 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 तो a स्क्वायर भी 1 है यहाँ पे। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a, x - 1 अपॉन 1, 0 से 1/2 प्लस ये आ जाएगा 1/2 से 1/2, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 1/2 से 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हर बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, याद कर लीजिए इसको, x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे इसको। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमने और करने इस एक्सरसाइज के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत करना। लेकिन हम तो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम करेंगे मेहनत। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2। ये 3 वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल के, और इन 3 वर्टिसेस की हेल्प से मुझे क्या बनाना है? मुझे इससे जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया आ रहा है वो बनाना है। देखो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको लिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हो गया -1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये ऊपर तक चले गया 4। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस।
पहला पॉइंट है -1,0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसको A फॉर एप्पल ले लिया, ठीक है। 1,3, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको बोल देते हैं पॉइंट B। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको बोल देते हैं पॉइंट C। पॉइंट से पॉइंट को मिलाया, ये सर ट्रायंगल हमारे पास बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, फिर बी सी चाहिए, फिर ए सी चाहिए, ठीक है। तो ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं। टू पॉइंट फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के लिए क्या लगेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, 11th क्लास स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 है, जो दूसरा पॉइंट है वो लिख देता हूं बेटा, b के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, c के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और a के कोऑर्डिनेट्स -1,0, तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो y माइनस y1, y1 की वैल्यू 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0। थोड़ी सी लाइट चली गई है बेटा, लाइट चली गई थी इसलिए बेटा थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लाइट फिर वापस आ गई। हर घनघोर अंधेरे के बाद बहुत ज्यादा ही उजाला होता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, दिस इज द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस ऑफ 1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू -1, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 x प्लस 1, क्लियर। y इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 x प्लस 1। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन BC। BC तो ये x1 y1, ये x2 y2, सो y माइनस y1, y1 की वैल्यू 3, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1, क्लियर। सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 x माइनस 1, माइनस का 3 उधर ले जा सकते हैं, माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 प्लस का 3, 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7, सो y इज इक्वल्स टू माइनस x बाय 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, AC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, सो y माइनस y1, y1 की वैल्यू 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट है। x माइनस x1, x1 की वैल्यू -1, फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस, सो y की वैल्यू कितनी हो गई 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1, ठीक है। अब मैंने सारी इक्वेशन निकाल ली है, अब मुझे एरिया निकालना है। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, मैं आपको एक अलग चौक से डार्क करके दिखाऊंगा। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिया, -1 से 1 का एरिया, तो मेरे पास ये सारा एरिया आ गया, ठीक है। -1 से 1, -1 से 1, y ऑफ लाइन AB इंटू dx प्लस 1 से, अब देखो 1 से 3 तक ये पूरा आ जाएगा, क्लियर। 1 से 3 तक
y ऑफ लाइन कितना आ गया BC इंटू dx। ये दोनों टर्म ऐड हो रही है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। क्लियर। 1 से 3 y ऑफ लाइन BC इंटू dx। अब ये सारा एरिया आ गया मुझे, लेकिन नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट कैसे होगा बेटा, ये जब मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो माइनस कहां से कहां तक करूंगा, -1 से 3, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3 y ऑफ लाइन AC इंटू dx। क्लियर, लिख लेते हैं एक बार, ज्यादा क्लियर होगा। -1 से 1 y ऑफ लाइन कितनी है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 1 इंटू dx प्लस 1 से 3 ये वाली लाइन हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, दोनों ऐड होंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3 y ऑफ लाइन कितनी है AC की x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। इंटीग्रेट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी वर्टिसेस दे रखे थे उसी वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बन रहा था वही एरिया निकालना है, इसलिए हमने -1 से 1 ये वाली लाइन मतलब AB लाइन, फिर 1 से 3 BC लाइन, उन दोनों के एडिशन में से मैंने ये सबट्रैक्ट कर दिया, क्या, -1 से 3 y ऑफ लाइन कौन सी AC, ये देख सकते हैं आप। क्लियर, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका कंफ्यूजन ना हो आपको। 3/2 को रखा बाहर, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, x का हो गया x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का x, इंटीग्रेशन -1 से 1 प्लस इंटीग्रेशन 7/2 का हो जाएगा 7/2 इंटू x माइनस x² डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 2 4, 1 से 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का x, ठीक है ना, 1/2 इसको रख दिया बाहर, -1 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो सिंपल सो इजी, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 5th रह गया बेटा, 5th करते हैं। ये नोट कर लिया आप सभी ने, किसी ने ना नोट किया हो तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, पॉइंट्स दे रखी होगी, इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन दे रखी होगी, पॉइंट्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 5th, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रीजन whose sides have the equation y is equals to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4. There are 4 equations are given there, 4 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है यहाँ पे, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। y is equals to 2x plus 1, y is equals to 3x plus 1 and x equal to 4। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1st, 2nd और 3rd। तो पहली और तीसरी के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। अगर x की वैल्यू 4 है तो y कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पुट करेंगे 9 आ जाएगा। इक्वेशन 1st एंड 3rd, इक्वेशन 1st एंड 3rd के इंटरसेक्शन से ये आ गया, ठीक है। 2nd और 3rd की बात करूंगा, अगर मैं 2nd और 3rd की बात करूंगा, तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, तो y कितना आ जाएगा 13। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, ये किसके इंटरसेक्शन से आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2nd एंड इक्वेशन नंबर 3rd। क्लियर है, अब 1st और 2nd का इंटरसेक्शन करेंगे। देखो y लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल कर देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, 1 से 1 गया,
सो 3x माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 यहां पुट कर दूंगा तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स किससे आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से आ गए। क्लियर, चलिए पॉइंट्स बना लेते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 13 पहुंच गए हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 13। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 13। अगला पॉइंट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको ऐड करा, फिर मैंने इसको ऐड करा, और अब ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास ट्रायंगल बन गया, बड़ा अजीब सा ट्रायंगल बन गया, बट जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग यही बनता है। देखो अब मैं इसमें कह देता हूँ A फॉर एप्पल, दिस वन B फॉर बॉल एंड दिस वन फॉर द C फॉर कैट, ठीक है। रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, अब देखो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, देखो 0,1 0,1 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इंटरसेक्शन से आई है, और 4,13 4,13 सेकंड और थर्ड इक्वेशन के इंटरसेक्शन से आई है। तो दोनों में देखो कॉमन लाइन कौन सी है, 0,1 और 4,13, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लाइन कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो ये वाली लाइन जो होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। क्लियर, अब देखो 1,2 ये वाला पॉइंट, और ये कौन सा है 4,9 4,9, ये है 1,3, मतलब 1,3 मतलब 4,9 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से आए हैं, 1 और थर्ड। 1 और 0 और 1 जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो 1 और सेकंड, पहली और सेकंड इक्वेशन के इंटरसेक्शन से आए हैं। तो इन दोनों में कॉमन लाइन कौन सी हुई, फर्स्ट लाइन हुई। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट लाइन हो जाएगी। फर्स्ट लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो एरिया निकालेंगे, एरिया कहां से कहां तक निकलेगा, 0 से 4, 0 से 4 y ऑफ लाइन यानी 3x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर, तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा सारा, ठीक है। यहां अब मैं 0 से ही 4 तक ये वाली लाइन माइनस कर दूंगा, ये सारी लाइन माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ रिक्वायर्ड रीजन ये वाला आ जाएगा। ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ही कर दूंगा 0 से 4, कौन सी लाइन 2x प्लस 1, ठीक है। दोनों का सेम है हमारे पास, क्या लिमिट दोनों की सेम है, 0 से 4 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx। माइनस 1 से प्लस 1 गया तो 0 से 4 क्या रह जाएगा, x इंटू dx। इंटीग्रेट कर देंगे x का, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से 4 1/2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये। 8.2 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से कर लीजिए। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिसलिनियस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।